आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था? तो ये आप बताओ किसके द्वारा दिया था? फ्लेमिंग के द्वारा, लियोनॉर्ड के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा या ब्राउन के द्वारा? तो ये आपको पता होना चाहिए कि दिया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा था। और जो रॉबर्ट हुक के द्वारा कब दिया गया था? 1665 में दिया गया था। 1665 में दिया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। और इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। लेकिन जब आपको पता है कि इन्होंने मृत कोशिका की खोज की, तो आप ये भी जान लीजिए कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो वो किया गया था लीवेनहॉक के द्वारा 1674 में। तो आप ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सी रचना जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिकाओं से विभेदित करती है? तो जंतु कोशिकाओं को विभेदित करती है किनसे? वनस्पति कोशिकाओं से। कौन करती है? राइबोसोम करती है, माइटोकॉन्ड्रिया करती है, स्ट्रोमियर करती है, सेंट्रियोल करती है। तो आप ये ध्यान रखें कौन करती है? सेंट्रियोल करती है। आंसर क्या होगा इसका? सेंट्रियोल होगा। और राइबोसोम क्या है? ये प्रोटीन फैक्ट्री। और माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो यहाँ बोला है कि राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? श्वसन नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, या कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और जब प्रोटीन की फैक्ट्री उपस्थित नहीं रहेगी तो प्रोटीन संश्लेषण कैसे होगा? जाहिर सी बात है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यहाँ बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का अवकरण नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, भोजन का पाचन नहीं होगा, या भोजन का अवशोषण नहीं होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, क्योंकि जब हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं बनेगी तो ऑक्सीकरण होने की संभावना ही नहीं होगी। तो आप ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? गोल्जी को, न्यूक्लियोलस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, या राइबोसोम को? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। और राइबोसोम को हमने डिस्कस किया था प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? सर यहाँ पूछा है कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? गुणसूत्र है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, या गोल्जीकरण है? तो यहाँ जो आंसर होगा वो प्लास्टिड्स होगा। क्या होगा? प्लास्टिड्स होगा। प्लास्टिड्स के बारे में जान लें कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स में जिम्मेदार होते हैं। प्लांट्स में जिम्मेदार होते हैं और इनके अंतर्गत लवक, शैवाल और